बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का लेसन 8 का मैथ्स का पैटर्न एंड सिमेट्री। इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। 8b सिमेट्री। लुक एट द फिगर शोन बिलो एंड द डॉटेड लाइन। इस फिगर को देखना है और डॉटेड लाइंस को देखना है। इफ़ वी फोल्ड दीज फिगर्स अलोंग द डॉटेड लाइंस, यदि हम इस डॉटेड लाइन से इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो वन पार्ट ऑफ द फिगर विल एग्जैक्टली ओवरलैप द अदर पार्ट। तो क्या होगा, उसका अदर पार्ट एकदम एक बराबर उसके ऊपर हो जाएगा। सच शेप्स आर कॉल्ड सिमेट्रिकल शेप्स। इन्हीं शेप्स को सिमेट्रिकल शेप्स कहते हैं। द डॉटेड लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। सम शेप्स हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड सम हैव इवन मोर। कुछ में 2 सिमेट्री लाइन होती है और कुछ में अधिक होती है। अ रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये हम ऐसे करेंगे तो भी और ऐसे करेंगे तो भी एक बराबर पार्ट आएगा। सम अदर शेप दैट हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर शोन बिलो। यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स दी जिसमें 2 लाइन सिमेट्री है। A square has 4 lines of symmetry and a circle has uncountable lines of symmetry. इसमें 4 lines of symmetry है, 1 2 3 4, और इसमें uncountable lines of symmetry है। ऐसे हम फोल्ड करेंगे तो भी, इस लाइन से फोल्ड करेंगे तो भी, इस लाइन से किसी भी लाइन से हम जब मिला के उसके अगेंस्ट वो करेंगे तो क्या होगा, एक बराबर इसका एक से दूसरी तरफ एक बराबर रहेगा। सम अदर शेप्स दैट हैव मोर देन 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर शोन बिलो। कुछ शेप्स ऐसे हैं जिनमें 4 लाइन या उससे अधिक सिमेट्री होती है। ये और ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री 5, लाइन्स ऑफ सिमेट्री 6, लाइन्स ऑफ सिमेट्री 8। The shapes that are not symmetrical are called asymmetrical shapes. जिसमें सिमेट्रिकल लाइन होती है उसे एसिमेट्रिकल शेप्स कहते हैं। सम कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दी हुई हैं जो नॉन सिमेट्रिकल है। ट्री है, कप है और एक कागज का टुकड़ा। रोटेशन टर्निंग शेप्स। अब शेप्स कैसे टर्न करके रोटेट होते हैं उसको। रोटेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ए फिगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अराउंड अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से किसी भी फिगर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना ही रोटेशन कहलाता है। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ रोटेशन और द सेंटर ऑफ रोटेशन। फिक्स पॉइंट जो होता है उसे पॉइंट ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। द एंगल थ्रू विच द फिगर टर्न्स अराउंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। जिस एंगल से फिगर टर्न करता है उसे एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। अ 90 डिग्री रोटेशन रिप्रेजेंट अ क्वार्टर और 1/4 टर्न। 90 डिग्री जब रोटेट होता है कोई भी फिगर तो उसे क्वार्टर या 1/4 टर्न कहते हैं। उसका 180 को हाफ टर्न, 270 को 3/4 टर्न, 360 को अ कंप्लीट टर्न, 120 को 1/3 और 60 को 1/6 टर्न कहते हैं। ये दिया हुआ है 90 डिग्री, 60, 30, 0 और 180 30 डिग्री। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा 240 270 सब दिया हुआ है। दीज एरो शोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एरो जो है क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलती है ना, और ये एंटी क्लॉक है, यानी कि 12 11 10, इसमें 12 1 2 3 4। Rotation of a rectangle about the center of rotation. Rotation of a rectangle around the center of rotation means turning the rectangle around a fixed point while keeping its shape and size unchanged. यानी कि इसमें क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट है और किसी भी चीज़ में शेप और साइज में कोई चेंजिंग नहीं होगी, केवल रोटेट होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ऐसे था, अब वो
ऐसे हो गया। तो इसका ये पॉइंट कहाँ आ गया, जब हम इसे रोटेट किए तो ये यहाँ आ गया। द रेक्टेंगल इज रोटेटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द पॉइंट ओ। ये 90 डिग्री जो है घूमकर क्लॉकवाइज। टू डिस्क्राइब रोटेशन वी नीड द एंगल ऑफ रोटेशन, द सेंटर ऑफ रोटेशन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक एंगल ऑफ रोटेशन पता होना चाहिए, सेंटर पता होना चाहिए और डायरेक्शन जो रोटेट हो रहा है वो उसका फिक्स पॉइंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। द रेक्टेंगल शो इन द एडजेसेंट फिगर इज रोटेटेड बाय क्वार्टर टर्न 90 डिग्री, हाफ टर्न 180 डिग्री, 3/4 270 डिग्री और कंप्लीट टर्न 360 डिग्री। लेट अस हैव अ लुक एट सम अदर फिगर रोटेट अबाउट पॉइंट ओ। ओरिजिनल शेप ये है, उसके बाद ये जब 90 डिग्री घूमा तो ये यहाँ आ गया, फिर 180 डिग्री घूमा, वापस अगेन ऐसा, फिर 270 डिग्री टर्न हुआ, फिर 360 डिग्री टर्न हुआ। और स्क्वायर रोटेटेड क्लॉकवाइज, यहाँ पे जो स्क्वायर है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ये 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर उसके बाद 180 पहुँच गया, यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ, फिर वापस अगेन यहाँ। एन एरो रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। एरो जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है 90 डिग्री, फिर यहाँ आ गए 180, फिर 270 और 360। रोटेशनल सिमेट्री। A figure has rotational symmetry if it looks the same or align with itself 2 or more times during a full 360 degree rotation and around a fixed point. एग्जाम्पल से समझेंगे। रिया हैज़ ड्रॉन द फॉलोइंग शेप्स ऑन एन A4 शीट। A4 शीट पे रिया जो है इसे ड्रॉ करी है, ये A, B और C। रिया रोटेट्स द फिगर अराउंड इट्स सेंटर एंड नोटिस दैट शेप्स रिटर्न to their original position even before completing a full 360 turn. She observed the following. इसको जब ये रोटेट कर रही है तो वो क्या नोटिस कर रही है कि शेप वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, शेप ए में क्या ऑब्जर्व किया, मैचेस इट्स ओरिजिनल पोजीशन 3 टाइम्स इन 1 फुल रोटेशन और 360 डिग्री। 3 बार में इस क्योंकि इसमें 3 उसकी लीव्स दी हुई हैं, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि 3 बार में इसका 360 डिग्री रोटेट होके वापस आ गया। फर्स्ट टर्न में 120, सेकंड टर्न में 120, फिर थर्ड में भी 120, यानी 360 में भी इसका कंप्लीट टर्न हो गया 3 बार में ही। शेप बी में क्या हुआ, 4 है तो 4 बार टर्न करने पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 4 बार टर्न करने पे ये ओरिजिनल शेप में आ गया। इसी तरह इसमें 5 लीव्स हैं तो इसमें 5 टाइम्स लगे उसको कंप्लीट रोटेट करने में आफ्टर 5th टर्न ऑफ 72, यानी कि 360 को 5 से हम पहले वो कर दें तो वो 72 डिग्री 5 टर्न करके ये वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। These observations show that shapes A, B, C have rotational symmetry. Riya noticed that shape A and B have no line of symmetry, while shape C does have 5 line of symmetry. A और B में line of symmetry नहीं है, जबकि C में 5 line of symmetry है। अब हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। 8B, draw line of symmetry in each of the following figures. तो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, आधा पार्ट इधर और आधा उसके एंटी साइड। तो इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इसका 1 2 और 3 होगा,
इसका 1 हुआ। अब क्या है, सेकेंड है, ड्रॉ द सेकेंड हाफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिकल फिगर्स। इसको हाफ हमें ड्रॉ करना है। थर्ड है, रोटेट द शेप, ड्रॉ शेप्स ऑन ग्राफ पेपर एंड शो रोटेशन। ये जो क्वेश्चन है हमें ग्राफ पेपर पे बना के इसको रोटेट करके दिखाना है, जैसे ये बने हुए हैं उसी तरह इन्हें भी हमें रोटेट करके दिखाना है। तो आप इस एग्जाम्पल से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशन सिमेट्री। इसमें से कौन सा फिगर है जो रोटेशन सिमेट्री है। तो ये चारों फिगर ही रोटेशनल सिमेट्री है। ये जैसे ये है, ये भी है, इसको भी हम रोटेट कर सकते हैं और ये भी। फिफ्थ है, कंप्लीट द टेबल। शेप है, लाइन सिमेट्री बतानी है, और हाउ मेनी टाइम द शेप अपीयर्स द सेम ड्यूरिंग अ कंप्लीट रोटेशन। कितनी बार करने पे जो रोटेशन 360 उसका पूरा रोटेशन हो जाएगा, कितनी बार टर्न करने पे। शेप है ये, इसके 2 लाइन सिमेट्री है, एक ऐसे और एक ऐसे, और इसके 2 बार में कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। इस फिगर का क्या है, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है और 6 टाइम में इसका रोटेशन कंप्लीट होगा। ये फिगर है, इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये 8 टाइम में रोटेशन इसका कंप्लीट होगा। ये इस फिगर में 2 लाइन सिमेट्री है और ये 2 बार में इसका रोटेशन कंप्लीट होगा। 6 क्वेश्चन है, व्हेन द लेटर बी इज रोटेटेड अराउंड पॉइंट ओ इट मैचेस इट्स ओरिजिनल शेप ट्वाइस, मार्क दोज इंस्टेंट्स। तो हमारा ये लेटर बी है, रोटेट हो रहा है, इसका ये साथ में ये 90 डिग्री रोटेट हुआ, फिर 180 डिग्री रोटेट हुआ, फिर 270 डिग्री रोटेट हुआ, उसके बाद 1 2 3 4th पोजीशन में जाके वापस 360 डिग्री पे जैसा सेम हमारा पहला था वैसा ही रोटेट होके सेम शेप में पहुंच गया, ओरिजिनल शेप में। 7th क्वेश्चन है, आफ्टर रोटेटिंग अ फिगर थ्रू अ एंगल ऑफ 120 डिग्री द फिगर लुक्स द सेम एज द ओरिजिनल, एट व्हाट अदर एंगल्स विल इट लुक द सेम। वो है 240 डिग्री पे और 360 डिग्री पे सेम फिगर लुक होगा। 8 क्वेश्चन है, शो स्टेप बाय स्टेप द लेटर एच एंड एच अपीयर द सेम 2 टाइम ड्यूरिंग अ फुल टाइम ऑफ 360 डिग्री। उसका है क्या होगा, 360 डिग्री पे और 180 डिग्री पे और 0 डिग्री पे। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।